और लाठियां खा रहे हैं। कितनों का सर फटा, कितनों का हाथ टूटा, कितनों का पैर, कितनों का बाल झड़ गया है तैयारी करते करते, लेकिन नौकरी मिला। तो मैं बहुत ज्यादा शिक्षकों की बहाली की थी, इसके लिए ताली है। शाबाश। हम आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार से आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग बताइए, करके बताइए कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, तुम छात्रों के हित की बात नहीं कर रहे हो। डोमिसाइल, इस शब्द नेताजी लोग सुनेगा ना तो कहेगा कि सनक गया, पागल हो गया, क्या बड़बड़ा रहा है। और डोमिसाइल वो लोग सुनेंगे जिन्हें नौकरियों से कोई मतलब नहीं है, राजनीति करना है, बड़े जमींदार हैं। लेकिन डोमिसाइल क्या चीज है, ये जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं ना, वीडियो जो देख रहे हैं, उनसे जाके आप लोग पूछ लीजिए कि डोमिसाइल इनको क्यों चाहिए। क्योंकि कड़ी मेहनत में तरह अलग अलग ग्रुपों में बैठ के जो है गर्दन नीचे करके एकदम रगड़ रहे हैं, इनको डोमिसाइल चाहिए। अब मैं डोमिसाइल की व्याख्या कर दूं और डोमिसाइल के बारे में बता दूं। डोमिसाइल वो चीज है जो अपना अधिकार देती है अपने राज्य में नौकरियां करने के लिए। आज से कुछ वर्षों पहले आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी, जिसमें माननीय तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव जी, ने नौकरियों का भंडार लगा दिया था, खजाना खोल दिया था, और उसका क्रेडिट जो है अभी ले रहे हैं। उस समय की दी हुई नौकरी, उस समय की वो आवाज उठाई हुई बातें का क्रेडिट आज ले रहे हैं। लेकिन मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, विपक्ष में बैठे तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री से और कुर्सी कुमार नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में पढ़ने वाले उन कर्मठ लड़कों को डोमिसाइल का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तेजस्वी जी के आप ही के सरकार में आज से कुछ वर्ष पहले जब तेजस्वी जी के साथ आपने सरकार बनाई थी, उस समय शिक्षकों की बहाली आपने की थी, और उस समय बहुत ज्यादा शिक्षकों की बहाली की थी, इसके लिए ताली है, शाबाशी है। लेकिन उस समय आप सर्वे उठाकर देख लीजिएगा कि 40% से लेकर 60% तक के शिक्षक उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, कश्मीर के और भारत के अलग अलग राज्यों से आपके बिहार में आकर शिक्षा दे रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं। लेकिन बिहार के वो लड़के जो कड़ी मेहनत से, अपना लगन से पढ़ाई की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि मुझे नौकरी मिले क्योंकि मैं बिहार का निवासी हूँ, वो आज भी अलग अलग जगहों पर, जैसे आपने वीडियो में देखा है और देख रहे हैं, अलग अलग जगहों में ग्रुप बना के तैयारी कर रहे हैं। कितनों का बाल झड़ गया है तैयारी करते करते, लेकिन नौकरी मिला नहीं है। रीजन डोमिसाइल है। संविधान में अलग अलग अधिकार आप दे रहे हैं, आरक्षण आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसी संविधान के तहत डोमिसाइल को भी आपको अलग अलग राज्यों में अधिकार देना चाहिए, और खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार में जो है, बिहार ऐसा ही पिछड़ा राज्य है। हम सब जगह डंका के चोट पर कहते हैं, और केंद्र में बैठे जो बड़े बड़े मंत्री हैं और प्रधानमंत्री, उनसे गुहार लगाते हैं कि भाई बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, शिक्षा है, पलना है, चिल्ला ठिकाना है। तो इसमें कहने में संकोच नहीं है। तो उसी संकोच को तोड़ते हुए क्या हम केंद्र से या अपने संविधान में या अपने कानून में ये संशोधन नहीं ला सकते हैं कि डोमिसाइल लागू हो? क्योंकि बिहार में वो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। कितनों का सर फटा, कितनों का हाथ टूटा, कितनों का पैर टूटा। किसके लिए? बिहार के उन छात्रों के लिए, बिहार के वो लड़कों के लिए जो फील्ड में बैठकर अलग अलग ग्रुप की तैयारी करते हैं। कोई सीटेट की तैयारी करता है, कोई क्लर्क की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई बैंक की तैयारी करता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अगर मेरी बातें आप लोगों को गलत लग रही है तो आप लोग बताइए, और मैं सही कह रहा हूं तो समर्थन कीजिए। मैं किसके लिए कह रहा हूं? मैं भी युवा हूं, और सरकार जो है, मोदी जी युवाओं की बात करते हैं, सरकार युवाओं पर ध्यान देती है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती। क्या डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो बिहार के उन युवाओं को फायदा होगा, और बिहार के जब उन युवाओं को फायदा होगा तो नौकरी छोड़ के इधर उधर नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बंगाल, कहाँ के जो छात्र आके आपके बिहार में नौकरी लेते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल बाद जो है वो नौकरी छोड़ के रिजाइन मार के चले जाते हैं। सीट भी वैकेंट रह जाता है, और जब फिर आपको उसको निकालने का मौका भी नहीं मिलता है। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, लेकिन अगर आप डोमिसाइल नीति लागू कर दिए रहते तो बिहार के उन युवाओं को और उन लोगों को रोजगार मिल जाता और दर दर भटकना नहीं पड़ता। पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करते हैं, हर वो प्रयास करते हैं ताकि मेरे बच्चे को अच्छा नौकरी मिल सके, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। लेकिन डोमिसाइल नीति अगर लागू हो जाती है तो वो माता पिता का किया हुआ कर्म भी सफल हो जाएगा और बच्चों का वो मेहनत भी सफल हो जाएगा, और इस तरह से आपके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, आंदोलन नहीं करना पड़ता, लाठियां नहीं खानी पड़ती, हाथ और गोड़ नहीं तोड़वाना पड़ता। अगर मैं गलत बोल रहा हूं और सरकार से मैं जो सवाल कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट करके बताइए कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, तुम छात्रों के हित की बात नहीं कर रहे हो, बिहार में उन युवा वर्ग के लोगों के हित की बात नहीं कर रहे हो, तुम नेतैती कर रहे हो। आप लोग बताइए कि हम नेतैती कर रहे हैं, हम आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार से आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, इसलिए
कमेंट करके भी बताइए और अपने हित के लिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार के कान में ये बात पहुंच जाए और डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो सके और बिहार का वो युवा बिहार में ही रहकर बिहार के लिए ही काम करे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कितना देर का